हमारे जज्बात इस वक्त मुंतशिर हैं। We don't know whether to celebrate Ippy's life and give thanks for her, और हमें मालूम नहीं है कि हम बहन की जो मौत है उसको हम किस तरह उससे खुशी करें, or to cry for the tragedy of what's happened. या उनकी जुदाई की वजह से हम रोए। I've got some presentation to put up, and earlier you couldn't see some of the slides. और मैंने कुछ प्रेजेंटेशन तैयार की थी लेकिन कुछ स्लाइड्स देख नहीं सके। You can hardly see that lighthouse there. और आप जो है ये एक लाइट हाउस जो है इसको आप देख सकते हैं। But as the sun has gone down, as it's gone a little darker, और जैसा कि सूरज डूब हो रहा है और थोड़ा अंधेरा हो रहा है, the lighthouse has become more clear and it seems to illuminate more things. तो जैसे से अंधेरा होता है तो ये जो रोशनी का जो घर है ये ज्यादा अच्छी तरह से दिखने लगता है और इसके इर्द गिर्द बहुत सारी और चीजें भी। And Jesus said, I am the light of the world. और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ। No follower of mine shall wander in the darkness. और जो कभी मेरे पीछे आएगा वो अंधेरे में ना भटकेगा। When the darkness comes, और जब अंधेरा आता है this light can shine more brightly for us. तो फिर खुदावंद का नूर जो है वो ज्यादा चमकता है। When the darkness came upon Ephraim, और जब अंधेरा बहन इफ्रात के ऊपर आया, what was inside her, और जो उसके अंदर था, the love of Christ, खुदावंद की मोहब्बत shone more brightly. तो वो और ज्यादा जो है वो चमकने लगी और दिखने लगी। We're here to give thanks for our sister. I call her our sister because she's my sister in Christ, but you know, for Sammy's wife, for Pinky and Romy's mother, for whatever your relationship was to Ephraim. और हम आज बहन इफ्रात की यादगारी के लिए जो है जो उनकी जिंदगी जो थी उसको याद करने के लिए भी आज हम यहाँ पर जमा है और अपने अपने रिश्ते के मुताबिक। But the service isn't just about Ephraim, and she wouldn't want it to be. और लेकिन आज का जो की ये जो इबादत है ये सिर्फ बहन के लिए नहीं है बल्कि और बहन भी ऐसा नहीं चाहेंगी। She would want it to bring glory to her Lord. और वो भी यकीनन यही चाहती हैं कि उनके खुदावंद को जलाते हैं। Where did the love in Ephraim come from? Where did the loving, where did the caring that we can, so many of us can testify to? और ये मोहब्बत और ये जो प्यार था ये उनकी जिंदगी में कहाँ से आ गया जिसके हम सब गवाह हैं। It came from her Lord. और ये भी उसके खुदावंद की तरफ से उनको मिला। He was her shepherd and her guide. और वही जो था उनका रहनुमा और उनका चरवाहा था। That's why we know that she is in paradise with him now. और यही एक वजह है कि हम जानते हैं कि आज बहन जो है वो खुदावंद के साथ आसमान पर है। Because he said, क्योंकि उसने कहा, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish and no one shall snatch them out of my hand. और खुदावंद ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं और वो मेरे साथ है और कोई उनको मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। Nevertheless, it's always sad when a loved one is taken from us. चाहे जो भी हो, जब भी कोई हमारा अजीज हमारा प्यारा जो है हमसे जुदा होता है तो वो एक अफसोस का दुख का मुकाम होता है। It was sad for Mary and Martha और मरियम और मार्था के लिए भी ऐसा ही था when Lazarus fell ill. जब उनका भाई लाजरस जो था वो बीमार हो गया। We don't like to think about it, but there are many tragic events that can happen to us in life. हम सोचना नहीं मानते लेकिन बहुत सारे हादसा थे जो कि हमारे साथ हो सकते थे The loss of a loved one, और बहुत सारे हमारे अजीज बिछड़ गए a child who is born handicapped, या कोई हमारा ऐसा बच्चा जो कि माजूर पैदा हुआ terminally ill child. या वो बहुत बीमार हुआ There can be other disappointments too, the loss of employment, और बहुत सारी और भी जिंदगी में मायूसियां जैसा कि काम का चले जाना the inability to get the right job, या अच्छी और सही नौकरी ना मिलना rejection, या हमें रद्द किया जाना abuse. या हमें बुरा कहा जाना Many hurts we don't like to think about them. और बहुत सारी ऐसी बातें जिनके बारे में हम सोचना भी पसंद नहीं करते। But when these things touch us personally,
लेकिन जब ये बातें हमें शख्सी तौर पर छूती हैं, it hurts. तो दुख होता है। Hurt brings with it confusion. और जब दुख होता है तो हमारा ज़हन मुंतशिर हो जाता है। We say, where was Jesus when this was going on? और फिर हम सवाल करने लगते हैं कि जब ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा था तो खुदावंद यीशु Why कहाँ did था? this happen? Why didn't he stop it? उसने ऐसा क्यों होने दिया? उसने रोका क्यों नहीं? And then we can even become angry with God. और बाज़ बार हम खुदा के साथ खफा भी हो जाते हैं। And that's all right to be angry with God. और ये कोई ऐसी बात नहीं है खुदा के साथ हमारा शिकवा होना या नाराजगी होनी, Because God understands. क्योंकि खुदा हमारे जज्बात को समझता है। Because Jesus walked this earth and Jesus saw pain and Jesus saw suffering. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भी जब जमीन के ऊपर थे तो उन्होंने भी रद्द किए जाने को और दुखों को महसूस किया। And Jesus was indignant at it. और उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह उन सबके से गुजरे। He was greatly disturbed at the death of Lazarus when he got there and he saw all the sorrow and all the grief. और जब उन्होंने लाजरस की मौत को, जो कि उनके अजीज दोस्त थे, जब उसको देखा तो उनको भी दुख हुआ। I'm afraid that sometimes we think of Jesus, we can't help it, as some sort of Superman who just went around and healed this person, healed this person, raised this dead person here, raised this dead person there. और बात जो है हम खुदा यीशु मसीह को एक सुपरमैन की तरह देख लेते हैं कि वो जहाँ कहीं भी जाता था, इसको शिफा दे दो, उसको शिफा दे दो, उसको जिंदा कर दो। Jesus knew the grief of bereavement. और खुदा यीशु मसीह जो है वो दुखों से अच्छी तरह से वाकिफ थे। Do you not think Jesus was sad when his father died? क्या जब खुदा यीशु मसीह के दुनियावी बाप की जब मौत हुई तो क्या वो उनको दुख नहीं हुआ? And his mother was left as a widow. और उसकी माँ को जो है वो बेवा की जिंदगी गुजारनी पड़ी। What did Jesus do when he heard the news that his cousin John the Baptist had been beheaded? और क्या उनके ऊपर क्या बीती होगी जब उनको मालूम हुआ कि उनका कज़न यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कलम कर दिया गया? Do you remember what he did? आपको मालूम है उन्होंने क्या किया? He did what he often did. He got in a boat and he went away to a solitary place because he wanted to reflect on it, he wanted to pray about it, and he wanted to grieve about it. और वो भी जो है वो किश्ती में बैठ के तन्हाई के बीच में चले गए, क्योंकि वहां पर वो बैठकर उनके बारे में सोचना मांगते थे और उसके बारे में दुख करना मांगते थे। God understands our confusion. खुदा हमारे जो ज़हनी इंतशार है उसको जानता है, He understands our hurt. हमारे दुखों को जानता है। And he can put up with us railing at him, being angry with him. और फिर जब हम खुदा के साथ खफा होते हैं, उससे गिला शिकवा करते हैं, तो वो समझता है हमारे जज्बात को। Only don't stay angry. लेकिन हमें खुदा के साथ नाराज ही नहीं हो जाना, Work through it with him. लेकिन हमें उसके साथ मिल के काम करना है। Because if we stay angry, we can become bitter and Kyun? resentful and hard. क्योंकि अगर हम खुदा के साथ बिल्कुल नाराज ही हो जाएंगे, रिश्ते तोड़कर बैठ जाएंगे, तो फिर हम जो है वो खुदा से बहुत दूर हो सकते हैं और हमारे अंदर कड़वाहट आ जाएगी। We know the story of the raising of Lazarus. और हमें मालूम है कि खुदा यीशु मसीह ने किस तरह से लाजरस को जिंदा किया। The trouble is, we know it too well. और मसला हमारा ये बन गया कि हमें वो कहानी बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। If you're reading a good book and somebody else has read the book, you don't want them to tell you what happens at the end. और अगर आपने एक बुक पढ़ी है और कोई और भी उस बुक को पहले से पढ़ चुका है, तो आप नहीं चाहेंगे कि वो आपको आखिर बता दे कि कैसे खत्म हुई। Because it ruins it all, and you don't get involved with what's going on because you know that at the end it all works out all right, or sometimes it doesn't work out all right. तो आपकी दिलचस्पी जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आखिर के बीच में क्या हो रहा है, अच्छा अंजाम हुआ है कि बुरा अंजाम हुआ है। We know the story of Lazarus. हमें लाजरस की कहानी मालूम है, But just remember this. लेकिन ये याद रखिए, How many people, let me ask you, how many people did Jesus raise from the dead in his ministry? और जब वो जमीनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, तो कितने लोग उन्होंने जिंदा किए? Yes, 3 people. 3 लोगों को जिंदा I'm किया। glad you said that. Yes, there was the widow of Nain, her son. और वो जो बेवा थी उसके बेटे को, There was Jairus' daughter. और वो सूबेदार की बेटी को, There was Lazarus. और लाजरस।
So Jesus' ministry was not to go around raising people from the dead. तो खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत यही नहीं थी कि वो जाकर लोगों को जिंदा करते रहे। And anyway, to be honest with you, it would be a bit of pointless ministry. और अगर ऐसा ही होता तो फिर उसका कोई पॉइंट नहीं था। Because all those people, those 3 people we mentioned, they died anyway. क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने जिंदा किया वो बाद में वो भी मर गए। Lazarus died. लाजरस भी मर गया, The 2 sisters died. उसकी बहनें भी मर गई। The daughter of Jairus, the widowed man's son, died. और सूबेदार की जो बेटी थी वो भी 12 मर गई और वो जो बेवा का बेटा था वो। There's much more to this story than the resurrection of Lazarus. और सिर्फ उसको जिंदा कर देने के अलावा भी बहुत कुछ था उसमें। When we face pain, when we face difficulty, we are often confused. जब हम पर दुख और तकलीफें मुसीबतें आती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, हमारा ज़हन मुंतशिर हो जाता है। And you can see that in these verses. और आप इन आयत के बीच में ऐसा ही देख सकते हैं कि हुआ। Don't worry if you're confused. कोई फिक्र की बात नहीं अगर आप जो है ज़हनी तौर पर उलझे हुए हैं। The disciples were confused. शागिर्द भी जो थे वो भी ज़हनी तौर पर मुंतशिर थे। When you think about it, they were often confused. और अगर आप सोचें तो वो अक्सर ही कंफ्यूज हो जाते थे। They were, weren't they? शागिर्द जो थे। Half the time they didn't know what Jesus was doing. और आधे से ज़्यादा बातों का तो उनको उस वक्त पता ही नहीं था कि खुदावंद कर क्या रहे हैं। When he started to tell them he was going to die, they didn't believe him. And Peter said, "That's not going to happen to you." और जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको अपनी मौत के बारे में बताया तो वो यकीन नहीं थे उसका कार्य, पता कहता ये तेरे साथ ऐसा नहीं होगा। It's okay to be confused. और हम अगर ज़हनी तौर पर इंतशार का शिकार हैं तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं The है। disciples were confused. शागिर्द जो थे वो भी कंफ्यूज थे। Why did Jesus stay 2 more days after he was told Lazarus was sick? खुदावंद यीशु मसीह जो है वो क्यों रुके रहे जब तक कि लाजरस की मौत के बाद? What was going on? Was Lazarus asleep or was he dead? और क्या हो रहा था? क्या लाजरस जो था वो सो रहा था कि वो मर गया था? And why was Jesus thinking of risking going back to Judea when they tried to kill him just a little while back? और यहूदा के बीच में खुदावंद यीशु मसीह वापस क्यों जाते जहाँ पे चंद रोज पहले ही वो उसको मारने न मांगते थे? The sisters were confused. उसकी लाजरस की बहनें कंफ्यूज थी। Lord, they said, he's been dead for 4 days. There's going to be a bad smell. और उन्होंने कहा कि खुदावंद 4 दिन से वो मोटा तो बड़ी वहाँ पे बदबू भी होगी। Maybe the whole crowd of people were confused. और शायद जितने भी वहाँ पर लोग थे वो सभी कंफ्यूज होंगे। Or maybe they were just angry. या वो शायद खफा हो। But they said, couldn't he who opened the eyes of the blind man and kept this man from dying? और क्या वो इसने लोगों को आंखें दी? क्या वो इसको जिंदगी नहीं कर दे सकता, मरने से बचा नहीं कर सकता? The sisters were in pain. और उसकी बहनें भी बड़ी दुखी थी। Lord, if you'd been here, my brother would not have died. और वो कहने लगी खुदावंद अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई न मरता। Said Martha. मार्था ने कहा। Mary, और मरियम she said the same. Lord, if you'd been here, my brother would not have died. और मरियम ने भी वही बात की जो मार्था ने की कि खुदावंद अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई न मरता। Jesus was in pain. खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो दुख में थे। Wasn't it painful for Jesus to have to stay 2 days, knowing his brother Lazarus was dying and the sisters were in pain? और क्या खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो था वो तकलीफ की बात नहीं थी कि उनको जब उनको खबर मिल गई कि लाजरस की मौत हो चुकी है जो कि उनका बड़ा अच्छा दोस्त था तो क्या उनको 2 दिन और रुका रहना उनके लिए तकलीफ नहीं था? What would he have wanted to do as a human being? What would you want to do if you knew that your friends were in pain? और आप इंसान होते हुए अगर आपको पता चले आपके किसी दोस्त की ऐसी हालत है तो आपको कैसा महसूस होगा? You want to go to them. You wouldn't want to stay there. आप अपनी जगह पे ठहरे रहना नहीं पसंद करेंगे, आप अपने दोस्तों पर जाना पसंद करेंगे। He didn't want to stay there. और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो भी वहाँ पे रुकना नहीं चाहते। We know when he came to the grave, he was deeply moved. और हमें मालूम है कि जब वो लाजरस की कब्र के ऊपर आए तो वो बड़े जज्बात के बीच में थे And he wept. और वो वहाँ पर रोए। So they were confused, they were in pain. और कुछ लोग जो थे वो कंफ्यूज थे, कुछ दुखी थे। Jesus was in pain, खुदावंद यीशु मसीह भी दुख में थे, but he was not confused. लेकिन वो ज़हनी तौर पर मुतशिर नहीं थे। But he knows how it is for us, for you, for me. लेकिन अच्छी बात यह कि वो ये जानते थे कि मेरे और आपके लिए कंफ्यूज होना कितना आसान है। He knows what it is to be human, he understands. और वो समझते हैं कि इंसान होना क्या है, He's Emmanuel, क्योंकि वो इम्मानुएल है, God with us. खुदा हमारे साथ। When we study the events surrounding the death of Lazarus,
और जब हम उसकी जो माहौल था उसको देखते हैं, जब उसकी लाजरस की मौत हुई, we see not only confusion and pain, और हम वहाँ पर सिर्फ कंफ्यूजन और दुखों को ही नहीं देखते, but we're given a model of how to respond in confusion and pain. लेकिन वहाँ पर हमें एक मॉडल दिया गया है कि हम जब ऐसे हालात के बीच में हो तो हमारा रद्द-ए-अमल कैसा होना चाहिए। And how did the disciples respond? And how did Mary and Martha respond? और शागिर्दों का क्या रद्द-ए-अमल था और मरियम और मार्था का क्या रद्द-ए-अमल था? They followed, they trusted, वो पीछे गई खुदावंद के, उन्होंने खुदावंद पे एतबार किया they obeyed. और उन्होंने फरमाबरदारी की। This is our model. What are we doing? और ये उनका किरदार, हम क्या कर रहे हैं? There is sorrow, यहाँ पर हम देखते हैं कि दुख है, confusion and pain. कंफ्यूजन है, दर्द है। What can we do? हम क्या कर सकते हैं? We can follow, हम पीछे जा सकते हैं, trust, खुदावंद पे तवक्कुल कर सकते हैं obey. और उसकी ताबेदारी कर सकते हैं। That's it. हमें यही करना है। Now, I've got a video for you to watch. Just think about all that we've talked about. Never mind if you can't see it well on the screen. Listen to the words. Listen to what is going on. Put yourself into the situation. और हम आपको छोटे से वीडियो दिखाना मांगते हैं, और आपको अगर ज़्यादा नहीं भी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा रोशनी की वजह से, तो आप अपने आप को उस माहौल के बीच में महसूस And कीजिए see what God wants to give you to take away. और जरा देखिए, खुद के लिए देखिए कि आपको खुदावंद ऐसा क्या पैगाम दे रहा है कि आप अपने साथ ले जाएंगे। Bethany was the town where Mary and her sister Martha lived. This Mary was the one who poured the perfume on the Lord's feet and wiped them with her hair. It was her brother, Lazarus, who was sick. The sisters sent Jesus the message, "Lord, your dear friend is sick." When Jesus heard it, he said, "The final result of this sickness will not be the death of Lazarus. This has happened in order to bring glory to God, and it will be the means by which the Son of God will receive glory." Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Yet when he received the news that Lazarus was sick, he stayed where he was for 2 more days. Then he said to his disciples, "Let us go back to Judea." Teacher, just a short time ago the people there wanted to stone you. And are you planning to go back? The day has 12 hours. So those who walk in broad daylight do not stumble, for they see the light of this world. But if they walk during the night, they stumble, because they have no light. Our friend Lazarus is falling asleep, but I will go and wake him up. If he is asleep, Lord, he will get well. Jesus meant that Lazarus had died, but they thought he meant natural sleep, so Jesus told them plainly, Lazarus is dead. But for your sake, I am glad that I was not with you, so that you will believe. Let us go to him. Thomas, called the twin, said to his fellow disciples, Let us all go along with the teacher, so that we may die with him. When Jesus arrived, he found that Lazarus had been buried 4 days before. Bethany was less than 2 miles from Jerusalem, and many Judeans had come to see Martha and Mary to comfort them about their brother's death. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed in the house. If you had been here, Lord, my brother would not have died. But I know that even now, God will give you whatever you ask him for. Your brother will rise to life. I know that he will rise to life on the last day. I am the resurrection and the life. Those who believe in me will live, even though they die. And those who live and believe in me will never die. Do you believe this?
believe that you are the Messiah, the Son of God, who was to come into the world. After Martha said this, she went back and called her sister Mary privately. The teacher is here. And is asking for you. When Mary heard this, she got up and hurried out to meet him. Jesus had not yet arrived in the village, but was still in the place where Martha had met him. The people who were in the house with Mary, comforting her, followed her when they saw her get up and hurry out. They thought that she was going to the grave to weep there. Mary arrived where Jesus was, and as soon as she saw him, she fell at his feet. You had been here. My brother would not have died. Jesus saw her weeping, and he saw how the people with her were weeping also. His heart was touched, and he was deeply moved. Where have you buried him? Come and see, Lord. Jesus wept. See how much he loved him, the people said. But some of them said, he gave sight to the blind man, didn't he? Could he not have kept Lazarus from dying? Deeply moved once more, Jesus went to the tomb, which was a cave with a stone placed at the entrance. Take the stone away. You must. He has been dead 4 days. Didn't I tell you that you would see God's glory if you believe? They took the stone away. Jesus looked up. I thank you, Father, that you listen to me. I know that you always listen to me. But I say this for the sake of the people here, so that they will believe that you sent me. After he had said this, he called out in a loud voice, Lazarus! Come out! He came out. His hands and feet wrapped in grave clothes, and with a cloth round his face. Untie him and let him go. Many of the people who had come to visit Mary saw what Jesus did, and they believed in him. So much in that event. इस वाक्य में बहुत कुछ हुआ. Confusion and sorrow.
यहाँ पर आप देखते हैं कि लोग कंफ्यूज भी थे, दुखी भी थे, how to follow, trust and obey. और उनको मालूम नहीं था कि किस तरह से खुदावंद के पीछे जाना है, उस पर तवक्कुल करना है और उसके हुक्म को मानना है। A dead man brought back to life. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मुर्दे को जिंदा किया गया। But it's more than all of those put together. लेकिन इन सारी बातों के अलावा भी कुछ था। Jesus said these events have taken place और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये जो कुछ हुआ, for God's glory, ये सब खुदा के जलाल के लिए, so that God's Son may be glorified. ताकि खुदा का बेटा जो है उसको जलाल मिले। The physical resurrection of Lazarus confirmed Jesus' authority over death. और लाजरस का जिस्मानी तौर पर दोबारा जिंदा हो जाना खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार को जाहिर करता है And made believable his words. और उसके कलाम की सच्चाई को जाहिर करता है कि हमें उसके कलाम को मानना है। I am the resurrection and the life. और खुदावंद ने कहा जिंदगी और मौत में ही, He who believes in me will live even though he dies. और जो मुझ पर एतबार करता है वो हमेशा जिंदा रहेगा चाहे वो मर भी जाए। And whoever lives and believes in me will never die. और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान रखता है वो कभी नहीं मरेगा। These are the promises for those who believe in him. और ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो कि उसके ऊपर ईमान रखते हैं। And what does it mean to believe in him? और इसका क्या मतलब है कि खुदा के ऊपर ईमान रखना? Yeah, I believe in him. और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ हम उस पर ईमान रखते हैं। An illustration. और यहाँ पर हम एक illustration देखते There are हैं। two people in this church. And they say, I believe there's a bomb in this church, and in 10 seconds it's going to go off and blow the place to pieces. और अगर यहाँ पर दो लोग हो और कहें कि एक कह रहा है कि इस चर्च में बम पड़ा हुआ है, 10 सेकंड के बीच में वो फट जाएगा कि सारी जगह तबाह हो जाएगी। Two people, that's what they say they believe. और दो लोग जो है वो उसका यकीन करते हैं। So one of them wakes up and he says, you better get out of this building because there's a bomb and it's going to go off in 10 seconds. 10, 9, 8, come on, 7, 6, 5, 4, come on, 3, 2, 1, 0, bang! इसका तर्जुमा बहुत मुश्किल है। भाई बहुत फिट है। And the other one just sits there. और दूसरा जो है वो यकीन नहीं करता और बैठा रहता है। Which one believed? तो किसने जो है उसका यकीन किया इस बात का? Who keeps sitting? Look at these three verses we have read. और ये तीन आयत जो कि हमने पढ़ी है इनको जरा देखें। When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ और जो कोई मेरे पीछे आएगा वो कभी अंधेरे में नहीं चलेगा। If you believe in Jesus, अगर आप खुदा यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखते हैं you follow him. तो फिर आप उसके पीछे जाएंगे। To believe means to follow. और ईमान लाने का मतलब यही है कि हम उसके ऊपर अमल करें। The Jews who had believed in him, और वो जो जिन्होंने उनका यकीन किया, Jesus said, if you hold to my